हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी यूट्यूब पे आए थे नए बिजनेस आइडिया के लिए, पर लेकिन थंबनेल देख के हो गए कंफ्यूज, या फिर आपने थंबनेल देख के और उसके वीडियो के अंदर का मटेरियल देखने के बाद, उसकी कैलकुलेशन समझने के बाद क्या आपने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था पर उसके हिसाब से आपको आगे प्रॉफिट नहीं मिले? तो ये वीडियो आपके लिए। मैं अजय गोस्वामी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट, आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स, मशीन मैन्युफैक्चरर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स थंबनेल और यूट्यूबर्स का यूज करने के बाद आप लोगों के पास एक ऐसी कैलकुलेशन पहुंचाते हैं जिसको देख के आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बिजनेस कर लेते हैं। तो एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपको सारी डिस्क्रिप्शन ये बताऊंगा कि किस तरीके से YouTube के अंदर एक थंबनेल दिखाया जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रॉफिट दिखाया जाता है, और आप उस प्रॉफिट को देखने के बाद अंदर वीडियो के अंदर उसकी कैलकुलेशन दिखाई जाती है कि आपने इतना लगाया, इतना लिया और पर डे की आपकी इतनी इनकम हो गई। प्रोडक्ट आपको मशीनरी बना के देगी, आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है, मशीन लगानी है और आपको बचत ही बचत हो जाएगी। या फिर आपने कई बार ऐसे भी बिजनेस आइडियाज उसमें देखे होंगे, इसमें ऑप्शन ये आता है कि कुछ नहीं करना है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट, या फिर बहुत ही मामूली सी एक रकम लगाने के बाद और एक प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये आपके कमाए जा रहे हैं। पर लेकिन जब आपने ये वीडियोस देखने के बाद इस तरीके का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसे काम किया, स्टार्ट किया, मार्केट में गए, तो आपको जो पता लगा वो उससे बिल्कुल उल्टा था। क्योंकि दोस्तों, मेरी एक राय, आप बिल्कुल कान खोल के ये बात सुने कि जितनी बार भी आप बिजनेस में अनसक्सेसफुल होंगे उतनी बार आप अंदर से आपका मॉरल भी कम होगा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दुनिया कहती है कि बार बार गिरने से आपको ऊंचाइयों के लिए रास्ते खुलते हैं, सब ठीक है, लेकिन असल ज़िंदगी में आज के समय में इतना कंपटीशन है कि आप जितनी बार किसी बिजनेस को करने के बाद उसमें अनसक्सेसफुल होंगे, आपका बिजनेस करने से रिलेटेड जो आपका सेल्फ मोटिवेशन था, जो आपको अपने आप मोटिवेट करता था, आपका अंदर से मन, वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक दिन आपको लगेगा कि यार बिजनेस मेरे लिए नहीं है और मेरे को जॉब ही करनी है। पहले मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहूँगा कि यूट्यूब पे थंबनेल ऐसे डाले क्यों जाते हैं, क्यों इतना डिस्क्रिप्शन के अंदर इस किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। बेसिकली थंबनेल जो होता है वो आपके लिए इसलिए डाला जाता है क्योंकि आप थंबनेल को ही देख के अंदर वीडियो का एक अंदाज़ा लगाते हैं। जब भी आप किसी वीडियो को यूट्यूब पे देखने जाते हैं तो उसके थंबनेल से ही आप जान लेते हैं कि इसके अंदर हो सकता है इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप आए थे किसी और बिजनेस के लिए, पर आपने थंबनेल देखा और प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन थी वो देखी बाहर कि पर डे इतना या फिर महीने में इतना, उसे देख के आपका मन करा कि नहीं, पहले मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ। आप वीडियो के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक पूरी कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार, ये बिजनेस ये मेरे काम का है, लेकिन असलियत में वैसा निकलता नहीं है। आज बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए हर इंसान ये चाहता है कि मैं नौकरी करते हुए एक पार्ट टाइम अर्निंग जरूर करूं। एक आदमी जो एक कहीं जॉब कर रहा है या फिर इसका कोई छोटा बिजनेस है, वो ये चाहता है कि मैं इसे और ऊपर लेके जाऊं। अर्निंग्स मेरी अगर 50,000 रुपये महीना है तो मैं उसे किसी तरीके से 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपये कर लूं। यही सब चीज़ों को देखते हुए जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, उन लोगों ने इस पैटर्न को समझते हुए कि लोग अब इंडिया मार्ट या ट्रेंड इंडिया पे जाने से पहले यूट्यूब पे एक बिजनेस आइडिया लेना पसंद करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने यूट्यूबर्स को इस चीज के लिए टारगेट किया है। वो लोग यूट्यूबर्स के कांटेक्ट में आते हैं। कुछ यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं किसी भी आइडिया को आपके पास लाने के लिए, जिसके लिए वो बहुत रिसर्च करते हैं, और जब वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास जाते हैं तो उससे पहले उन सब की चीज की डिटेल की कंफर्मेशन करते हैं कि क्या वाकई में इसमें इतना प्रॉफिट है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, ये बिजनेस वाकई में एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा या फिर कोई एक इनोवेटिव या नया कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मार्केट के अंदर अभी तक नहीं आया है, तो वो उसे पब्लिश करते हैं। बट कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपने खाली व्यूज और अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए वो मैन्युफैक्चरर्स कांटेक्ट उन्हें करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते उस पर कि क्या वाकई में वो इतना प्रॉफिट वाकई में दे रहा है जो मैन्युफैक्चरर बता रहा है। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात सुन के या फिर उसने जो एक कैलकुलेशन या एग्जांपल बताया उसी को वो सच मान के उसी कैलकुलेशन को आप लोगों तक दिखाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आप उसकी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं। यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद आप उसको जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको लगता है यार मात्र 50,000 रुपये लगा के मेरे को 1,00,000 रुपये महीने की इनकम हो रही है, या फिर 50,000 रुपये लगा के मेरे को पर डे की 2,000 रुपये की इनकम हो रही है, और मेरे को ज़्यादा काम भी नहीं करना, मेरे को ज़्यादा लेबर भी नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी भी मेरे को सिंगल फेज चाहिए। वो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद वो सोचता है कि यार ये बिजनेस ठीक है, वो कर लेते हैं। बट लेकिन मार्केट का सिनेरियो अलग है। मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, उधार बहुत ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर बिजनेस में क्या है क्या नहीं है वो सब आपको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई बिजनेस करना चाहिए। अब मैं आपको एक वो एग्जांपल बताता हूँ। एक ये मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ
मैं जो ये एग्जांपल ले रहा हूँ ये सिर्फ एक एग्जांपल ही है। इसकी जितनी भी मैं जो कॉस्ट है या फिर जो सेलिंग प्राइस है वो एक एज्यूम में लगा के चल रहा हूँ, मैं एक्चुअल नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी। लाइक एक मैन्युफैक्चरर जो है वीडियो में प्रोवाइड कर रहा है कि एक मशीनरी है जो कि 1000 पेन की पर डे की उसकी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने की। 1000 पेन में लगने वाले रॉ मटेरियल की कीमत है 1000 रुपये, यानी रॉ मटेरियल जो लगेगा वो 1000 रुपये का लगेगा, प्लस उसमें कुछ फिक्स लगेंगे जैसे कि आपका किराया हो गया, मशीनरी की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और भी लेबर चार्जेस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी फिक्स हैं। एग्जाम्पल में बताया जाएगा कि 1000 रुपये फिक्स कॉस्ट, 1000 रुपये 1000 पेन की कैपेसिटी की, 1000 पेन की रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल मिला के हो गए 2000 रुपये। 2000 रुपये में 1000 पेन तैयार होता है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी कि 8 घंटे का 9 घंटे का आपने यूटिलाइजेशन करा एक दिन का, उसमें आपने 2000 रुपये में 1000 पेन का मैन्युफैक्चरिंग करी कंप्लीटली। आपको कैलकुलेशन क्या लगी इसमें? 2 रुपये का एक पेन। ये बिल्कुल सिंपल है, ये उन्होंने बताया। दूसरी बात, वो सेलिंग प्राइस बताएंगे कि एक पेन मार्केट के अंदर 5 रुपये का बिकता है। 5 रुपये के हिसाब से कॉस्ट हो गई आपकी 5000 रुपये, यानी कि बीच का प्रॉफिट कितना हो गया? 2000 5000 माइनस 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया 1000 पेन बनाने के बाद। क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है? अगर आप वैसे देखें तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही। अब आते हैं सच्चाई पर। जब आप किसी पेन का या फिर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा बल्क में एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट पे वो सामान मिलता है। वो जो 1000 रुपये रॉ मटेरियल की कॉस्ट बताई गई है वो आपको बल्क परचेज पे ही बताई गई है। और अब जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है आप बल्क परचेज ही करें। आपने बल्क परचेज ही मान लीजिए कर लिया, आपने एक महीने का स्टॉक कर लिया, 1000 रुपये आपका रॉ मटेरियल पड़ गया, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो सेलिंग प्राइस आपको बताई जाती है वो एंड कस्टमर की बताई जाती है। उसमें आपको हो सकता है ये बताया जाए कि ये डीलर प्राइस है, डीलर को 5 रुपए का जाता है, पर वैसे बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आपको 5 रुपए की कीमत बताई गई है, वो एक्चुअल में एंड कस्टमर का प्राइस होता है। 2 रुपए का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली 5 रुपए का मार्केट में बिकता है। जो एक मैन्युफैक्चरर के पास मार्जिन बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा जो इस चेन के अंदर एक चेन होती है, मैन्युफैक्चरर अपने मार्केट में, होलसेल मार्केट में या फिर डीलर को देता है, डीलर उसको शॉप से प्रोवाइड करता है और शॉप्स आपको डायरेक्टली एंड कस्टमर को देती है। बट यहाँ पे जो प्राइस बताया गया 5 रुपए, वो बताया जाता है एंड कस्टमर का। आपको लगता है 3000 रुपये पर डे में कमा रहा हूं, यानी कि 90,000 रुपये महीना में कमा रहा हूं। ये कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ ये बिजनेस मेरे को कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेन का बिजनेस, ये मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं है पेन का बिजनेस खराब है या अच्छा है। पेन का बिजनेस क्या, इस दुनिया का कोई भी बिजनेस बुरा नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन डिपेंड करती है कि आप उस बिजनेस को किस ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। अब असलियत में दिखाया कि आपको 3000 रुपये पर डे, पर लेकिन ये तब की कॉस्ट है जब एक मशीनरी की आपने फुल यूटिलाइजेशन निकाल ली। एक मशीन हाईएस्ट 1000 पेन निकाल सकती है, लेकिन क्या आप 1000 पेन बेच सकते हैं उसको? इसके लिए आपको चाहिए मार्केटिंग टेक्निक्स, जो कि उन वीडियोस में नहीं बताई जाती। आपको सिर्फ एक मशीनरी की डिटेल बताई जाती है, मशीनरी से बनने वाले प्रोडक्ट की डिटेल बताई जाती है, पर लेकिन बेसिकली आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है उसके लिए? रॉ मटेरियल। जिस भी मैन्युफैक्चरर ने आपको ये वीडियो दिखवाई उसकी पहले तो मशीनरी सेल हुई। हो सकता है मशीनरी वो सस्ते में भी दे दे, क्योंकि आपने एक एग्जांपल सुना होगा या फिर कहावत सुनी होगी कि बंदूक हाथ में दे दो और गोलियां तो अपने आप ही खरीदते हैं। इसी तरीके से आपको मशीनरी एक बार सस्ते में ईएमआई पे और बायबैक की गारंटी देके, इस तरीके के एग्जांपल आपको देके एक बार मशीनरी आपको बेच दी जाती है, जिसके बाद आप रेगुलर एक तो उनके कस्टमर बन गए रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि अब मेहनत करेगा कौन? मेहनत करेंगे आप। रॉ मटेरियल उनका सेल होगा, मशीनरी वो सेल कर चुके हैं। अब आप रॉ मटेरियल जब खरीद लेंगे और आपके पास एक जो फिक्स असेट जो लग रहा है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो आ रही है उसको निकालने के लिए आप स्ट्रगल करेंगे। बट मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप 1000 ही करें। अब आप इस एग्जांपल को और थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से समझे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जहां आपको 3000 रुपये की बचत हो रही थी, अब सपोज कीजिए आपके 1000 पेन आपकी मशीनरी बनाती है, बट आपके पेन लग रहे हैं सिर्फ 500। आप सिर्फ मार्केट के अंदर 500 पेन बेच पा रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ उतना ही चलाएंगे कि वो 500 पेन बना पाए। अब क्या होगा? अब जहां वो फिक्स कॉस्ट थी वो आपकी 1000 थी पर 1000 पेन पे, चाहे 500 पेन पे, चाहे 100 पेन पे, वो 1000 आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी। वो फिक्स कॉस्ट होगी 1000 रुपये। अब जो रॉ मटेरियल की परचेज थी वो मैं 1 रुपये ही लेके चलता हूं, तो 500 पेन पे 500 रुपये लगे, यानी कि 1500 रुपये में आपके 500 पेन बने। सीधे सीधे वो पेन की जो कॉस्ट थी 2 रुपये से बढ़ के 3 रुपये पे आ गई। मार्जिन कम हो गया 1 रुपये का। अब
क्योंकि सेल प्राइस बताई गई थी 5 रुपये, जो कि वो एंड कस्टमर की थी। अब आप उसे कर दीजिए 3.5 रुपये, क्योंकि बेसिकली जब आप किसी सप्लायर और कई चेन के थ्रू देते हैं तो आपको उनको मार्जिन देना पड़ता है। या आप 4 रुपये मान के चलिए। अब आप कितना हो गया, अब आप देखेंगे कि सेल प्राइस हो गया 4 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 3 रुपये, 1 रुपया एक पेन पे बचा और मात्र 500 पेन आप बना पाए थे। वहीं आपका हो गया 500 रुपये पर डे के, सीधे सीधे 15,000 रुपये महीना हो गया। कहाँ आपको 90,000 रुपये महीना दिखाया जा रहा था और कहाँ 15,000 रुपये महीने पे आ गया। ये एक्चुअल है, यही आपको समझना है कि वीडियोस का क्या खेल है। आपको सजेशन देखने हैं वीडियोस में जाके, बट उसके लिए आपको उसके ऊपर रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी। मेरा मेन टारगेट यही है कि आप लोग बिजनेस कोई भी करें, दुनिया का कोई बिजनेस छोटा नहीं है, दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि कम प्रॉफिट वाला हो या ज़्यादा प्रॉफिट वाला हो। बिजनेस, हर बिजनेस प्रॉफिट वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब की कंडीशन देखने के साथ ये देखें कि किस चीज़ पे आप कितना ध्यान दे सकते हैं, सिर्फ उसी रिलेटेड बिजनेस खोलें। ऐसा नहीं कि किसी का भी थंबनेल देख के या फिर किसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख के कि इसमें बहुत प्रॉफिट है और आप चले जाएं। ऐसा नहीं, आप वीडियोस देखें, बिजनेस को समझें, उस पर थोड़ी रिसर्च करें। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की आदत नहीं है या फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक टेस्ट ड्राइव करें। टेस्ट ड्राइव कैसे करेंगे? बेसिकली आप एक मैन्युफैक्चरर बनने की सोच रहे हैं तो पहले, उससे पहले आप एक ट्रेडर बने। किसी मैन्युफैक्चरर से बात करके उससे वो प्रोडक्ट खरीदें, मार्केट में सप्लाई करें पार्ट टाइम में। मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें, पार्ट टाइम में उसे सप्लाई करें, प्लस उसमें ये देखें कि किस किस तरीके की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो दिक्कतें आप वाकई में उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आने वाली परेशानी हर इंसान के लिए परेशानी नहीं होती। हो सकता है वो मेरे लिए परेशानी हो लेकिन आपके लिए ना हो, और हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए परेशानी हो पर मेरे लिए ना हो। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपने पहले बिजनेस का सिलेक्शन जो करना है वो बहुत ध्यान से करना है, रिसर्च करके करना है। ट्रेडिंग करें आप पहले। ट्रेडिंग के बाद जब आपका एक नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे जब आप पहुंच जाए, आपको लगे कि आज मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट या मशीनरी खरीदता हूं तो क्या मैं वाकई में जितना वो मैन्युफैक्चरिंग जितनी वो मशीन बना पा रही है, क्या मैं उतना सेल कर पा रहा हूं, या फिर मैं उसके हिसाब से एक मेरे पास रनिंग कॉस्ट है। अगर वो सब कुछ आपका सॉल्व होता है, आप मशीनरी परचेज करते हैं और उसके साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि ना तो आप किसी थंबनेल पे इतना ज़्यादा ध्यान दें, ना ही उससे रिलेटेड अंदर डिस्क्रिप्शन में जो भी बताया गया है, जो प्रॉफिट बताया गया है, उसको बिल्कुल रियलिटी लेके चलें। आपको एक प्रैक्टिकल हिसाब से काम करना है। आपको बिजनेस के आइडियाज़ लेने हैं, आइडियाज़ लीजिए। पर मेरी प्रेफरेंस फिर भी सबसे पहले यही रहेगी कि कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है, सबसे पहले उसे अपने आसपास का माहौल और आसपास से रिलेटेड जहां से उसे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ से मिल सकती है, जो बिजनेस के लिए उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, या फिर जो उसके पास अभी है, उनसे वो क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर वो उन चीज़ों से अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा या फिर उन लोगों से सलाह लेके बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कई लोग अपनी हॉबीज़ को या फिर अपने शौक को अपना बिजनेस बना लेते हैं। उन लोगों की कामयाब होने की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपने काम को करने में मज़ा आता है। अपने काम को करने में हमेशा मज़ा लीजिए, चाहे वो जॉब ही कर रहे हो आप। अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम, उसमें आपको सबसे पहले एक टारगेट करना है कि आपको करना किस चीज़ में काम है, या फिर आपने किस फील्ड में ट्रेडिंग करनी है, या फिर किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। पहले आप वो टारगेट असाइन कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि क्या क्या उस काम को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या वो दिक्कतें आपके लिए दिक्कत है या फिर आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या क्या आपको उनसे फायदे दिखते हैं। अब आप ये देखिए कि किन में ज़्यादा फायदे और कम से कम नुकसान आपके हिसाब से है। उस बिजनेस पे आप आगे बढ़ें, बिजनेस जरूर कामयाब होगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में यही सब बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप किसी बिजनेस में आ चुके हैं तो किस किस मार्केटिंग टेक्निक से आप यूज करने के बाद उस बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मैं कुछ बिजनेस के आइडियाज बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको पूरा कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि कैसे क्या क्या आपके पास ऑप्शन है रॉ मटेरियल खरीदने के, क्या क्या ऑप्शन है उसके मशीनरी खरीदने के लिए, या फिर क्या क्या ऑप्शन है किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और उसकी मार्केट, जो सबसे बड़ा काम आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, आज के समय में सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है।
आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको ऊपर ले जाना है, या फिर एक नॉर्मल मार्केटिंग के थ्रू से ऊपर लेके जाना है, या फिर कौन सा आप काम जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, किस स्टेप्स को आप लें। कुछ कंपनियां और भी हैं जो नहीं आ रही हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी देते हैं, उन्होंने एक अपना मार्केटिंग प्लान बनाया है जिसके थ्रू वो हर चीज़ में कंपटीशन में आगे निकलती हैं, मार्केट के अंदर कंपटीशन के बीच में काम करती हैं और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना लेती हैं। इसी तरीके से चाहे आदमी छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, बिजनेस आपको पहले डिसाइड करना है किस तरीके का काम करना है, उसमें आपको टेस्ट लेने हैं, पहले बिजनेस टारगेट सेट करना है। बिजनेस टारगेट सेट करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या वो आपके लिए सही है, और सही है तो उसमें किस तरीके का मार्केटिंग रूट आपको लेना है, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में गाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली फ्यूचर में जितनी भी बिजनेस रिलेटेड या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से रिलेटेड कोई भी आइडिया होगा वो आपको तुरंत मिल सके। आप समझ ही गए होंगे कि आपको थंबनेल्स को देख के या वीडियोस के डिस्क्रिप्शन को देख के आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं लेना है। आपको वीडियोस की पहले पूरी जानकारी लेनी है, उस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी नेट पे या फिर आप अपने किसी पर्सनल किसी जो आपके नॉलेज में हो उनसे, उनके लिए हेल्प लीजिए, उसे समझें और फिर किसी बिजनेस में आगे बढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा और आगे भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को बिजनेस सेलेक्ट करने में प्लस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प मिले।